समझो। अच्छा एक बात देखो, महाभारत में लड़ाई झगड़ा स्वार्थ लालच के अलावा कुछ नहीं। पर में काले को पर्व, महाभारत में काले को पर्व, और रामायण में बहुत कछु है सो में लिख दो कांड। अच्छा आज तक अच्छी चीज को कांड नहीं कही गई। अच्छा वे तक को में कही कि काम तिवारों ने कांड करा दो, तो बड़ो या को भाव को में कही कि कांड होगा वो गांव में। कांड कहाऊ थे गलत, गोली चल गई बोले गाड़ा बारा में कांड होगा। आज काय बोले मर्डर होगा, के चोरी हो गई, के झगड़ा होगा, के एक्सीडेंट होगा। गलत चीज को कही जाता कांड। और गोस्वामी तुलसीदास ने कांड को भी सुंदर बना दिया। आज तक दुनिया में तुलसीदास जी के अलावा कांड सुंदर भाई नन्या भाई हो तो बता। अच्छे में सुंदर का है, राम जी की घरबारी चोरी हो गई। अब तुम कह रहे सुंदर कांड, ये सुंदर कांड है क्योंकि घरबारी हेरा जाए। बताओ, सीता जी बिना पति के रो रही। अरे रे तो तेरे बच्चे आया पति आओ देख जा। अपन हम कछु की जरूरत नहीं है। अब आप ने कूलर के क्या करते हैं? हवाई खाने होती तो बाबा होते ही काय खाना। वो तो वही हाल भाव, 1 करोड़ के बंगला में रह रहा है, बोर्ड लगो त्यागी जी को। 1 करोड़ के बंगला में त्यागी जी को रहो चज्जे। भाई को त्यागी भाई के घर बैठे रहते। 18 मोड़ी मोड़ा है, बोर्ड पे लिखो ब्रह्मचारी जी महाराज। दिन भर मोनी ही रुके, कहीं हमारे घरे मोनी जी आए हैं और मोनी जी चेपला से चकचका रहे दिन भर। कड़ी चावल खा रहे, कहीं फलारी बाबा को भोजन है हमारे घरे। अब फलारी बाबा कड़ी चावल खाए जो तो कल जो गया है। बताओ, बन गए बाबा और जिंदगी है अमीरों से खतरनाक। तुम्हारे नंजावे सुख सुविधाएं, तुम्हारे साइकिल नहीं ले पा रहे, हमने आशीर्वाद दे दे के 8 4 व्हीलर कर लें, और तुम आशीर्वाद ले ले के साइकिल नहीं ले पा रहे। हम अकेले आशीर्वाद देते लेते नहीं। अच्छा, नरसिंहपुर में आशीर्वाद लेने वालों की भी भयंकर लेन लगा था। हम तो जोन मंच पर गए आधा घंटा तो बिल्कुल आशीर्वाद ही देते भयंकर लेन लगा थे आशीर्वाद वालों की। अच्छी बात है, मन लेते रहो, माई की कृपा ऐसे ही आशीर्वाद बनो रहा है सब पे। बात ये कर रहा हूं मैं कि राम जी की पत्नी चोरी हो गई। तुम कह रहे सुंदरकांड। सीता जी बिना पति के रो रही, तुम कह रहे सुंदरकांड। ये सुंदरकांड की कथन हो। हनुमान जी मर्डर केस में फंस गए, विदेश की पुलिस ढूंढत फिर रही। हनुमान जी ने मर्डर नहीं करो, रावण को पलो पलाव लड़का नहीं मारे आए अक्षय। अब बताओ कौन फरारी में घूम रहा तुम कहोगे सुंदरकांड। लंकनी मरी धरी, 12 नहीं जुड़ रहा, तुम कह रहे सुंदरकांड। रावण ने विभीषण में तैया तो घर से भगा दो, भज्जा भज्जा हो खावे फिर रहो, तुम कह रहे सुंदरकांड। बता, पूरे गांव में आग लग गई रही ऐसी गर्मी में, पूरी लंका नहीं भर गई, पूरे गांव के पेड़ों के पेड़े तक नहीं बचे रहे होते तो, और तुम कह रहे सुंदरकांड। इसमें एक चीज बताओ कि सुंदर है क्या, जिसके लिए गोस्वामी जी ने इसको सुंदरकांड बनाया। नहीं लगी थी। हम जाने कह रहे हैं, हमारी इतनी दम है कि हम तुलसीदास जी की बात काट दें, हमारे तो साफ प्यारी की वो काट नहीं है।
मैं तुम्हें सिर्फ सत्यता की ओर ले जा रहा हूं कि इसका नाम सुंदरकांड क्यों है। अगर राम जन्म के समय सुंदरकांड लिख देते तो कहवे तो हती के राम जी भाई सुकांड भी सुंदर होगा, सुते अयोध्या कांड बालकांड होगा। जहां श्री सीताराम जी मिले अगर उते तुलसीदास जी लिख देते सुंदरकांड तो कहवे हो जातो कि भगवान और भक्ति एक हो गए, ऐसे सुंदरकांड होगा। भरी में तो कछु सुंदर ही नहीं। आदमी के सुंदरकांड को पाठ करवा ले घरे, उसमें लड़ाई झगड़ा और के अलावा कछु यही नहीं है। तो इस समय सुंदर क्या है हम आपको वो बात बताना चाहते हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी किसी की ताकत नहीं कि एक शब्द में अट सके। राम के चरित्र के सरोवर समीप बस, कौन यसमस जो धुलाए पे धुली नहीं। तुलसी के लाल की कृपा से कौन गांव जहां, राम नाम मिसरी घुलाए ते घुली नहीं। और तुलसी की वाणी को तोली तोली हारे पे, काऊ तुलाधारी पे आज लो तुली नहीं। और मानस की महिमा कभी कैसे बखान करें जब मानस की ग्रंथि आज लो खुली नहीं। मानस की गांठ को खोल नहीं पाओ, किसी की ताकत नहीं है। आज तक कोई विद्वान ये नहीं कह सकता कि इस चौपाई के बाद इस चौपाई का आगे अर्थ नहीं है, कोई कह नहीं सकता। बात अलग है। आजकल तो सब कलयुग चल रहा है। तुलसीदास जी ने पूरी रामायण लिखी और उनसे कही कि तुम्हें डिग्री का लगाएं। अरे तुलसीदास जी बोले हमने ऐसा कहा करता हूं कि डिग्री लगे। बोले तुम विद्वान नहीं है। तुलसीदास जी बोले नहीं। बोले फिर को हो? बोले तुलसीदास सठ। तुलसीदास जी कह रहे हम बरोबर मूर्ख पैदा नहीं बहुत दुनिया में, और इतनी बड़ी रामायण बनाई और हम और कहूं 2-3 चौपाई घनी घनी याद हो गई तो फिर मानस मारतंड, मानस भ्रमर, इतनी डिग्री लग जाते तुरंत 3-4 चौपाई खबर करे बस। अच्छा मनु जो आज स्वतंत्र भारत इतने लिख भी पे भर नहीं को देखा। आजकल तुम फेसबुक पे कछु भी लिख दे, नहीं लिख रहे, कछु भी लिख दे को भी कोई कानून नहीं है। अब तुम तो चले जा 150 4 व्हीलर तो धरी हमने आज मेला में 90% गाड़ियों पे कछु न कछु को बोर्ड लगो हो जाए, फलाने अध्यक्ष ठिकाने अध्यक्ष। तो जबकि टोल बारे टोल तक नहीं खोला था अध्यक्ष को, इतनी कीमत है उनकी। तुम तो वे खड़े हो जा 100 गाड़ी निकले वो में से 99 कछु न कछु के अध्यक्ष बने। हमारी गाड़ी पे खुदा ही दोनों लंबा बोर्ड लगो। अब हमें पता है कि वो गया है 400-500 रुपए जाओ ठोक गए, उस वो कुछ नहीं रहा और लिख ले जे को जो कछु लिखने काय से ही तो लिखबे पे भर कोई कानून ने कहा। अब तुम जहां 5-6-8 मेडिकल लेन से हो गाड़र बारा में तो जज्जू सवेरे हर मेडिकल पे लिखो रहे थे दवाई मिलने का एकमात्र स्थान, तो बगल वालों का भट्टा है बेच रहा हूं। 10 मेडिकल लेन से खुली हैं और हर मेडिकल पे लिखो दवाई मिलने का एकमात्र स्थान, तो बगल वालों का पनियों की दुकान करे नहीं बरात तक भी कोई भर नहीं है। ऐसी डिग्री का कोई मोल नहीं है। बात सिर्फ ये आपसे निवेदन कर रहा हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी को कोई तुलाधारी आज तक तोल नहीं पाया। तो सुंदरकांड का वास्तविक अर्थ क्या है जिसके लिए इस कांड को सुंदरकांड कहा गया? मैं 2-3 कारण आज की कथा में बता रहा हूं। पहला, सुंदरकांड को इसलिए सुंदरकांड कहा गया है, सुंदरकांड के पहले कौन सा कांड है? किष्किंधा है। तो सुंदरकांड के वो तरफ लंका और बीच में है सुंदरकांड।
इन तीन ही कांडों में अलग अलग प्रकार के आदमी रहते। किष्किंधा में जो लोग रहते हैं वे अकेले विचार करते हैं, अकेले विचार करने वाले हैं। और जो व्यक्ति जीवन में सिर्फ विचार करता है, कार्य नहीं करता, वो कुछ नहीं कर सकता। सोचत रहो, एक आदमी के घर में चोर घुस गए, घरवाली ने घरवाले को जगह बोले सुनो तो चोर घुसे चोर। पति बोलो तुम क्या समझ रहे कि हम सुअर है? बोले फिर? बोले अब हम विचार कर रहे हैं इस चोर को पकड़े कैसे। पत्नी ने कही भाई यार जो तो हमसे भी ज्यादा एक्टिव है। चोर ने अलमारी तोड़ ली, पत्नी बोली उन्हें अलमारी तोड़ ली। बोले अब हम विचार कर रहे हैं, उन्हें पूरी पुटारी का बांधी दे और बांगुरी कमाता। पत्नी बोली के चोर भाग गो। पति बोलो अभी हम विचार कर रहे हैं। घरवाली तुम्हारी विचार पे पड़ जा पत्थरा, वो सब लेके भाग गो, तुम विचार ही करत रहे। ऐसा विचार तो किष्किंधा कांड में जो लोग हैं वो सिर्फ विचार करते हैं। मानस प्रेमी ध्यान से सुनना, लिखा है कहा कह रहा सुग्रीव भगवान से कि मंत्रण सहित यहाँ एक बारा बैठत रहूं मैं करूं विचारा। कौन सो गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल खाता। मैंने देखा एक राक्षस किसी नारी का हरण करके ले जा रहा है और हम लोग विचार करते रहे कि या धरा कुछ नहीं, सिर्फ विचार करते रहे। अब इसके लंका कांड में जो लोग हैं वे विचार नहीं करते, वो काम कर बैठा। तो बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। ये विचार नहीं करते। तना लंका कांड देखियो, पुल बन गओ, सेना ओपार पहुंच गई। रावण ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई, सारे बड़े बड़े सेनापति आ गए। एक बोलो कि महाराज क्यों बुलाया? रावण बोलो कि बानरों की सेना आ गई, उस पर विचार करना है। एक बोलो हट, तुम हमारी नहीं कर रहे हो, नहीं मिले तो जाइए। बदला मार में के लाने सेना बोला विचार कर रहे। बोले काय? एक राक्षस ने बोलो के का करिए विचारा, और नर कपि भालू आहार हमारा। एक बोलो कि 25-30 बंदरा तो हम सवेरे नाश्ता में बिना चटनी के खाते हैं, वो बंदरा मार में विचार करने। जनो दूसरे उठ के बोलो कि क्या खा ले? बोले हाँ कम भूख लगी हो तो 15, और जबरदस्ती खा ले तो 50 बंदरा तो हम निपटा दें अकेले कलेबा में। तीसरो बोलो कि कह रे जब वो एक बंदरा आओ तो पूरी लंका में का 11 सती। एक बंदरा है तो खा नहीं पाए। अब कितने आ रहे? एक की गिनती नहीं है। तुम रोके लगा हो तो बताओ, राम जी की सेना में कितने बंदरा हाथे को बता सका? तुम का बताओ, शंकर जी नहीं बता पाए। पार्वती ने पूछी, रामायण पढ़त चल गए। पार्वती ने पूछी भोलेनाथ राम जी की सेना में कितने बंदर थे? शंकर जी बोले चुप। पार्वती बोली नहीं नहीं बताओ। शिव जी बोले चुप। बता क्यों नहीं रहे आप? शिव जी बोले चुप। पार्वती बोली मतलब? शंकर जी बोले दुनिया को वो सबसे बड़ा मूर्ख जो 2 काम कर भी बेच जाए, मेंढरे तोल भी बेच जाए। बताओ को मेंढक तोल सकत? जैसा तुम्हें एक पूजा मेंढरी दे दी में तुम तोल ले हो। 6 पलवा पे चढ़े जनुमा ठोचट जी। मेंढक की तोल और बंदर की गिनती जो करने बैठ जाए, शंकर जी कह रहे जो मूर्ख जो कर चाहे लेखा, जो 2 काम करने बैठे
वो दुनिया को सबसे बड़ा मूर्ख। तो लंका में कार्य तो होता है पर विचार नहीं होता, और किष्किंधा में विचार होता है पर कार्य नहीं होता। पर सुंदरकांड में कार्य भी होता है और विचार भी होता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं जो विचार करके कार्य करेगा उसके जीवन के गलत कांड भी सुंदर कांड हो जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। दूसरा कारण, हनुमान जी जब लंका जाने लगे तो क्या लिखा है, यह कहे नाथ सबन कहे माथा हरस ही ये घर चल। हनुमान जी ने एक एक तन तन से बंदरा के पांव भरे, डेढ़ डेढ़ बेटिया के बंदरा। हनुमान जी से कोई ने कही कि तुम तन तन से बंदरों के पांव भर रहे, तुम महाबली। हनुमान जी बोले तुम नहीं समझ रहे। अबे हम दोनों की बैठे बैठे बातें सुन रहे थे। इनसे पूछी तुम क्या योजन नाग देव जी कहने लगे 3। तो बोले बेजा का मतलब न करो, हमें चाहे न 100 योजन मारो। बोले तुम एक कहने लगो हम 6। एक ने सोची जब यार फेंक नहीं है तो फिर लंबी फेंको भाई 100 भर नहीं कहने लगो हम चलेंगे 95। एक बोलो को कहा नहीं तो बात नहीं है, अरे तो बोले कौन जाने यहाँ क्या नहीं तो आए कह दो। अंगद जी ने सोची कि यार जो मरो सो बदरा बापा 95 कूद रहा हो। अंगद जी बोले तो अंगद का हम जाऊं मैं पारा नाव खून आ गई गुस्सा। सब बोले ताली बजाओ अंगद जी। पूरे अंगद बोले जा तो ज्यादा ही हो गया जो कया करो नहीं। अंगद जी बोले रुक जाओ, हम जा तो सकते हैं पर कछु संशय वो फिरती 12 मेरे आने में दिक्कत है। क्यों? अच्छा हनुमान जी सुन रहे थे जवाब। अंगद बोले कि जो रावण को लड़का है अक्षय हमारे पड़ते संग हम ठहरे 15 हमको भारी टूने आते। एक दिन आओ ने गुरुजी से शिकायत कर दे। गुरुजी जो हमें दिन भर परेशान करा। गुरुजी बोले अब तुम जो दिन आए को एक थपाड़ा मार दे जो दिन मार दे। अंगद जी बोले को हम उतर पे गए। अरे कहूँ अक्षय मैंने बाबू, अरे कहूँ उसने मुझे थपाड़े याद आओ तो गुरुजी को श्राप हम मार जी। हनुमान जी ने सोची कि भैया अंगद चिंता नहीं करो, हम सबसे पहले अक्षय को निपटा दें। और हनुमान जी ने सबसे पहले अक्षय को मारो। अच्छा हनुमान जी ने जा भी सोची कि रावण के असली है कि नकली ये सब पता। अक्षय को मतलब है जिसको कबूल नहीं। हेलो हनुमान जी ने सोची इसको देख लें, जो नहीं मार रहा तो रावण के सब असली कहा और सब नकली कहा। अक्षय हनुमान जी ने ढीलो सुहात दाव कनपट्टी पे सुकून को गुल्लाया वो मार गया। और ये हनुमान जी बोले रावण के सब नकली ना वो अक्षय एक थपाड़ा में मार गया। जो तो वही हाल भाव कि नाव गंगाधर वो सपरे ने महीना भर बिल्कुल केवला से करिया नाव गोरेलाल अकेले दांत चमकत गोरेलाल ऐसे भी अक्षय कुमार रहते। हनुमान जी बोले वीडियो बन रही इस बानर ने 3 योजन, इसने 6 योजन, इसने 12 योजन, इसने 40 योजन और हमें जाने 100 योजन। तो हमने सोची फिर इनके पांव पल्ले सूझे 3 योजन को आशीर्वाद दे, फिर इनके पल्ले सूझे 6 को दे सो हमारे, फिर जी 12 को दे सो 21 होगा। और सीधी सीधी बात ये है प्यारे, अगर बहुत बड़ा काम करना है तुम्हें जीवन में तो तुम्हें बहुत छोटा बनना पड़ेगा, क्योंकि छोटा बनकर ही बड़ा काम होता है, बड़े बनकर के आज तक कोई बड़ा काम नहीं कर पाया। हनुमान जी को लंका विजय करनी थी, इसलिए यह कहनाथ सबन कर माथा। अब सुंदरकांड और लंका कांड को मिला ना। सुंदरकांड में एक बूढ़ो है, कौन? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। एक बूढ़ा एक जवान को समझा रहा है। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय की भाई। एक बूढ़ा कह रहा है और एक हाथ जोड़ करके जवान सुन रहा है। तुलसीदास जी बोले तो सुंदरकांड बन जाए।
जिसके घर में बड़ों का सम्मान होगा, माता पिता का सम्मान होगा। तुम्हारे ने मटका बोलो, तुम्हारे घरे नन्या, तुम्हारे घरे तो इनको सम्मान है। ये तो बैठी सासो तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। तो सब तीरथ जी धरे तुम्हें का लेने बहुत गद्दास बताओ, का लेने तुम्हें बहुत गद्दास है। ये तो बैठी घूंघट माता हरे, भाग जा जितनी भाग जाओ। ये सच्चंडी माता, आज जितनी माताएं भाग जाएं उनके संगे 6-6 चुड़ैले जाएं। हमारी बात ऐसी न जान लो, मैं ऐसी बाबा नहीं अकेले रंगे ही नहीं फिर रहे। हाँ भाग जा चुड़ैले ने जाए तो नाव बदल दी। भाग जा दिल्ली को, भाग जा देखना कहीं मिले तो खड़ा होते हैं। भारत का एक बूढ़ा एक जान को सलाह दे रहा है और एक जवान हाथ जोड़ करके सुन रहा है। तुलसीदास जी ने लिख दिया यहाँ सुंदर कांड होगा।